जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो ये कंप्लीट पॉलिटी थी और इस क्लास में दोस्तों मैं यानी 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी तो इस क्लास को रोक दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये दिया गया था दोस्तों 1975 में, ठीक है, 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यह करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए। ये होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या थे। तो ये थे दोस्तों मूल संविधान के हिस्सा थे, ठीक है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है। भारत में संपत्ति के आधार को क्या माना जाता है। इसको माना जाता है दोस्तों कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। बताएं दोस्तों कौन सा अधिनियम था। ये था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक की, बताएं दोस्तों कितनी बार होती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक कितनी बार होती है वर्ष में। ये होती है दोस्तों वर्ष में एक बार होती है, ठीक है, एक बार। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। कौन सा देश है। ये है दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चीन। निम्न में से भारत की किस राज्य में विधान परिषद है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद है। तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित है। बताएं दोस्तों कितने वर्ष है। राइट आंसर इसका 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। तो यह है दोस्तों माना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। बताएं दोस्तों कौन सा व्यक्ति था। ये था दोस्तों संजीव रेड्डी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। चलिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं।
ये है दोस्तों, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 12। अगला क्वेश्चन है, चलिए, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? यह किया गया था 1956 में। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो ये होती है दोस्तों, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत दिक्कत में है तो इसकी वजह से थोड़ा आवाज भी ऐसा है, ठीक है। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? ये था दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा मतलब घोषित कर सकता है? बताएं दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 352, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? बताएं दोस्तों कितना होता है? ये होता है दोस्तों 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? तो ये होता है राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, बताएं दोस्तों कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान का गठन किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, बताएं दोस्तों किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चलिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? विलियम वुड, विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताएं दोस्तों किस अधिनियम में किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी एन राव द्वारा, ठीक है, बी एन राव द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
ये थे दोस्तों वी एन राव। डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये थे दोस्तों 6। कितने थे? 6। अगला क्वेश्चन है, चलिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, संविधान संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं दोस्तों कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया था 1950 में, ठीक है, 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15। भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है। बताएं दोस्तों कहां से लिया गया है गणतंत्र का विचार? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से, ठीक है, फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं में 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। बताएं दोस्तों कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। लेकिन संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो यह हुआ दोस्तों अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? राइट आंसर है इसका संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया? संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ये है दोस्तों जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को, ठीक है, महान्यायवादी को। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।